अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से चिकन ग्रिल विद वाइट सॉस की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक चिकन का ब्रेस्ट, ये हाफ़ पीस है चिकन ब्रेस्ट का। एक मैंने जो है ना वो फुल ब्रेस्ट पीस ले लिया चिकन का, उसको मैंने दरमियान में से काटा, दो पीस किए और इस पे मैं डाल रही हूँ सिर्फ नमक और काली मिर्चें, सॉल्ट और ब्लैक पेपर के साथ ये मैरिनेट करेंगे हम। कोई इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, एक्स्ट्रा मसाले कुछ भी नहीं डलेगा, बस सॉल्ट और ब्लैक पेपर इसको अच्छी तरह लगा देंगे हम और 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे साइड पे। ये बहुत ही इजी और सिंपल है। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप नॉर्मल पैन में इसको इजीली बना सकते हैं। देखिए मैंने चूल्हे की फ्लेम की है ऑन, मीडियम फ्लेम रखी है मैंने, और एक नॉन स्टिक पैन लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ बटर, बहुत थोड़ा सा, बस इतना कि ये पैन ग्रीस हो जाए हमारा, ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। ये अब हमने इसमें डाला चिकन का पीस। ये देखिए गार्लिक मैं डाल रही हूँ, गार्लिक को आप हाफ़ कर लें दरमियान में से और इसको एज इट इज़ इसका ये साइड नीचे रख दें ताकि ये अच्छी तरह उसका टेस्ट जो है ना वो उसके साथ मिल जाएगा, बटर के साथ मिलके, तो एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा चिकन के अंदर। एक दूसरा मेरे पास है कढ़ाई, ये मैं आपको इसलिए दूसरे में बता रही हूँ ताकि अगर आपके पास पैन, नॉन स्टिक ग्रिल पैन नहीं है या कोई, तो कोई इशू नहीं है, आप किसी भी चीज़ में इसको बना सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये मैं इसको दूसरी एक छोटी सी मेरे पास है कढ़ाई नॉन स्टिक की, इसमें मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने डाला है ऑयल, बटर नहीं डाला, इसलिए ताकि आपको पता चले कि इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑयल लिया है और इसी तरह मैंने गार्लिक का पीस रखा है उसके अंदर और इसको छोड़ देंगे। जब ये हल्का सा वाइट हो जाएगा नीचे से तो इसका मतलब है कि ये हाफ़ डन हो चुका है। अब इसकी साइड पलटनी चाहिए हमें। ये देख रहे हैं आप गौर से, नीचे से सफ़ेद हो चुका है ये। जब गोश्त वाइट हो जाए तो इसका मतलब है कि वो पक चुका है हाफ़। अब हमने इसकी साइड पलटनी है, तो चलिए इसको पलट के दूसरी साइड से रखते हैं। ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा कुक हो चुका है एक साइड से। चिकन बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी कुक हो जाता है, इसको बहुत लंबा टाइम रखने की उसकी ज़रूरत नहीं होती। जब ये वाइट हो जाए तो ये समझें कुक है। ये देखें ये दोनों साइडों से विदिन 4 मिनट ये चिकन जो है ये डन हो चुका है हमारा। अब हम इसको निकाल लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको हमारी नए आने वाली रेसिपीज़ मिलती रहें। और कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें प्लीज़ कि कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी। क्या आप कोई रेसिपी ट्राई करते हैं? ये देखिए जी ये हमारे हो चुके हैं डन। ये उसी पैन में मैंने दोबारा से 2 पीस और रख दिए थे और ये भी मेरे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल रेडी है। गुड, बहुत मज़ेदार और सॉफ्ट ये पके हैं। तो चलिए अब इसके लिए हम बनाते हैं वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून ऑफ ऑयल। ऑयल में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ही डाल रही हूँ चॉप गार्लिक, और गार्लिक को मैं हल्का सा जब ब्राउन करेंगे हम, ये देखिए ये हमारा ब्राउन हो गया। इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑफ डाल रही हूँ फ्लावर, मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर है ये, मैदा डाला मैंने इसके अंदर और इसको हल्का सा मैं भूनूंगी। भुनाई से ज़रा जो ही इसकी हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें मैं डाल रही हूँ ½ kg मिल्क। ये तकरीबन 2 ग्लास हो जाएगा आपका। ये डाला हमने 2 ग्लास दूध और फिर इसको हमने अच्छा सा स्टिर करें, इसको मिक्स करेंगे। ये ख़ुद ही 1 से 2 मिनट के अंदर ही ये बिल्कुल थिक होना शुरू हो जाएगा। फिर हम जब जो ही 1 मिनट गुजरता है तो अब हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड ऑरिगेनो। ये सिंपलेस्ट वे है आपका वाइट सॉस का। ये आप वाइट सॉस घर में आप इजीली बना सकते हैं। ये ½ टीस्पून में डाल रही हूँ इसमें सॉल्ट, आप इससे कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और ½ टीस्पून ऑफ मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर
ये देखिए ये चले गया हमारा। हमने इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स साथ साथ, और आप देखते जाएंगे ये थिक होता जाएगा। अब ये ऑरिगेनो डाल रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून, चौथाई चम्मच जो है वो मैंने चाय का डाला है इसमें ऑरिगेनो का। ये इसमें इसको बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। ये देखिए 3 मिनट के अंदर ये इसकी कंसिस्टेंसी ये हो जाएगी थिक और मज़ेदार सा हो जाएगा। तो ये हमारा है तकरीबन सॉस, वाइट सॉस बिल्कुल रेडी। खाने के लिए इसकी खुशबू ही बहुत मज़े की होती है और मुझे तो बहुत पसंद है। चलें अब इन पीसेस को हम काटेंगे लंबाई में ऐसे काट के, ताकि फोक के साथ आपके लगें और आपको खाने में आसानी हो। ये एक प्लेटर आप जो है वो लेते हैं ग्रिल का, ये आपकी 1400-1500 की प्लेट आती है एक, जो आप घर पे बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। ये आप अंदर से अगर देखिए मैं आपको दिखाऊं तो फिर ये अंदर तक बिल्कुल कुक है, बहुत सॉफ्ट। ये देखिए ये ज़बरदस्त हो गया हमारा तैयार। अब हम इसको प्लेटर में सर्व करेंगे। ये जो एक पीस हमने बनाया था उसके ऊपर हम डालेंगे। इसके साथ आप बॉयल वेजिटेबल्स, सौते वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, और इसका टेस्ट वैसे ही बहुत मज़े का होता है। मैंने इसके साथ जो है वो वेजिटेबल यूज़ की हैं। ये हाफ़ बॉयल जो है वो वेजिटेबल्स हैं। आप किसी भी वेजिटेबल के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, मटर, आलू, गाजर, किसी के साथ, जो आपके साथ वेजिटेबल आपके पास मौजूद हों। ये हमारा बहुत ज़बरदस्त ग्रिल हो गया रेडी। ये मेरे बच्चों ने तो 5 मिनट में ख़त्म कर लिया। उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आएगा। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए और चैनल को प्रमोट करने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू।